ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाच्यं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी तदा रजस्तमोभावः कामलोभादेश चेत एतेन निरावृद्धं स्थितिः सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानः मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटकुवनत्रो परमो निर्वस्त्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूर्णं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं संघो रुद्यते पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मूर्खो रसिका भूमि भावुक सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धुत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह गृहीतांगं मामुद्भवाड्वा श्रीमद्भागवतमाख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णये हि स्वीकृतोऽस्म्यानतं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथातिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽन्तं केशवं सुखरूपं प्रबोधव्यं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशेन भवे भवे यथा भक्ति पादव्यस्तजायते तथा गुरुस्य देवस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापरः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 4 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं तत्साधु वर्या अधिस्वर्त समनः सा आराधितो भगवान येन पुंसाम हृदि स्थितो यद गच्छति भक्ति पूते ज्ञानम सतत्वधिगमनम पुराणम। इसलिए हे महर्षि आप मुझे कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें जिससे हर एक के हृदय में स्थित रहने वाले श्री भगवान भीतर से परम सत्य विषय व ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रसन्न हों, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि इसलिए हे महर्षि, ये विदुर जी बात बोलते हैं किससे? मैत्रेय ऋषि से, कि आप मुझे कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दीजिए जिससे हर एक के हृदय में स्थित रहने वाले भगवान भीतर से परम सत्य विषय वो ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रसन्न हो। तो श्री भगवान हर एक के भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं और वही वास्तविक ज्ञान प्रदान करते हैं, तब जाकर जीवात्मा प्रसन्न होता है। क्योंकि जो हृदय में बैठे परमात्मा हैं ये हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि किस तरह से ये भक्ति में इसका एडवांसमेंट होगा। इसीलिए हमें परमात्मा की शरण ग्रहण करनी है। परमात्मा की शरण व्यक्ति तभी ग्रहण करेगा जब वो भक्ति के प्रक्रियाओं को पालन करेगा और शुद्ध हो जाएगा। बिना भक्ति की प्रक्रियाओं का पालन किए शुद्ध हुए बिना वो परमात्मा की आवाज को सुनने की योग्यता उसके अंदर नहीं आएगी। बोलते हैं जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है। ये प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। तो इस व्याख्या का, इस श्लोक का जो व्याख्या किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है ये हम लोग बहुत ही बारीकी से सुनेंगे और समझेंगे। कि देखो, जो भी हम भक्ति के मेथड को फॉलो करते हैं अपने शास्त्रों के द्वारा या गुरु के द्वारा या जैसे भी हमें मिलता है उसको हम फॉलो करते हैं नियम को, तो उसका उस प्रक्रिया को फॉलो करने का उद्देश्य क्या है? तुरंत तो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती नहीं है हमें। पहले हमें साधना भक्ति के नियमों का अच्छे तरीके से पालन करना होता है।
तो साधना भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर एक गुरु के निर्देशन में जिस तरह वो बताते हैं उस हिसाब से हमें अपने जीवन को ऑपरेट करना पड़ेगा। चाहे हम गृहस्थ जीवन में हों या विरक्त जीवन में हों, दोनों में गुरु की आवश्यकता है। तब जाकर हम भक्ति के पाथ पर बहुत ही सुटेबल तरीके से चल पाते हैं। ठीक है ना, उनके निर्देशन में चलेंगे तब। यहाँ तक कि अपने पारिवारिक जीवन के मैटर को भी एक ऐसे व्यक्ति से क्या करना चाहिए, सुलझाना चाहिए कि जिससे हम आगे जाकर धीरे धीरे वानप्रस्थ स्वीकार कर सकें। नहीं तो व्यक्ति 50 साल का पूरा जीवन उसका बीत जाएगा, वो निकल नहीं पाएगा पारिवारिक जीवन से। अब पारिवारिक जीवन से बिना निकले हुए, बिना मोह का त्याग किए हुए भगवत रास्ते पर चलना कदापि संभव नहीं है। कि और जो व्यक्ति नाम जप करता है, चलो स्वीकृति मिल जाएगी उसको, फिर हो सकता है कि उसकी आध्यात्मिक चेतना कुछ जागृत हो गई तो मनुष्य जीवन मिल जाएगा, या उसकी इच्छाओं के अनुसार फिर से भगवान मनुष्य जीवन मिल जाएगा तो दे देंगे। लेकिन जो वास्तविक भक्ति है वो तो बहुत ही लंबे समय की यात्रा के बाद मिलेगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को एज इट इज जब हम ज्ञान के रूप में धारण करेंगे, न कि कथा के रूप में, ये कथा नहीं है, क्या है, ये ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। ये ज्ञान तभी प्रकाशित होता है जितना ही हमारा विश्वास गुरु तत्व पर बढ़ेगा, जितना ही श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों पर हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, उतना ही जल्दी हम भगवान के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। अध्यात्म के रास्ते को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, अपनी हर एक एक्टिविटी को शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हर एक एक्टिविटी अब करनी होगी। तभी जाकर हम आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो इस तरह से बहुत लंबा समय निकल जाएगा और हमारा कुछ होने वाला नहीं। समझ रहे बात को। हमने क्या बताया कि भक्ति करके हमें हृदय में बैठे परमात्मा की आवाज को सुनकर उस हिसाब से कार्य करने की योग्यता अपने अंदर लानी पड़ेगी। वो कैसे होगा, देखो हर एक एक्टिविटी आश्रित है भक्ति के प्रोसेस पर। उस भक्ति के प्रोसेस को हमें दृढ़ता पूर्वक फॉलो करना पड़ेगा। हमने बताया कि परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं वही हमारे वास्तविक गुरु हैं, जिनको हम चैत्य गुरु कहते हैं। गुरु की 4 तरह की वैरायटी होती है। पहले होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, दूसरा है पथ प्रदर्शक गुरु, फिर चैत्य गुरु, फिर शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो पथ प्रदर्शक गुरु हमें एक अध्यात्म का रास्ता बता दिया कि भाई तुम्हें महामंत्र का जाप करना चाहिए, एकादशी व्रत रखना चाहिए, कुछ नियम पालन करने चाहिए। हम करना शुरू कर दिए उस पर। अब हम शिक्षा गुरु के टच में आते हैं, उनसे हम शिक्षाएं लेते हैं, शास्त्रों को बताते हैं हमें पढ़ाकर, और एक रास्ता बताते हैं कि कैसे उसको समझना है, कैसे उस रास्ते पर चलना है। ये ज्ञान हमें भगवत गीता भागवतम के माध्यम से सीखने को मिलता है। ठीक है ना। अब उस रास्ते पर हमने चलना भी शुरू कर दिया। कुछ दिन आगे बढ़े तो दीक्षा भी हो गई हमारी। अब गुरु के द्वारा हमें जब दीक्षा प्रदान कर दी गई तो हमारे हृदय में भक्ति लता बीज का रोपण हो गया। उसको जब हम निरंतर श्रवण कीर्तन करके और उनके प्रॉपर गाइडेंस में अपने जीवन को ऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका कोई भौतिक जीवन नहीं है, कि हमारा तो सेपरेट जीवन है जी, हमारे पति के साथ हमारा चाहे हमारे पत्नी के साथ हमारा एक गृहस्थ जीवन है, ऐसा नहीं है। आपको उसको भी पूरा पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक बनाना होगा। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक तभी बनेगा जब हम हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। अब हो सकता है कि पारिवारिक जीवन में रहते हुए व्यक्ति के पत्नी भक्त न हो या पति भक्त न हो। उस केस में क्या करें, कि उस केस में हमारा जीवन आध्यात्मिक कैसे बनेगा। तो हमने बताया कि मन और बुद्धि को भगवान में एकाग्र करने के लिए हमें सुबह मंत्र मेडिटेशन बहुत ही ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि आध्यात्मिक जीवन हमें सेपरेट एक हमारा जीवन है। इसको हम हमें अपने हिसाब से, जिस तरह हमारे गुरुजी बता रहे हैं उस हिसाब से हम इसको पालन करना पड़ेगा। तब जाकर हमारा मन बुद्धि एकाग्र होकर भगवान के श्री चरणों में स्थिर रहेगा। अपनी 24 घंटे की एक्टिविटी को हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। या तो बच्चों का पालन पोषण हो, पति पत्नी की सेवा हो, पढ़ाई लिखाई हो, जॉब बिजनेस हो, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो सब कुछ भगवान के भाव में करना है। तब जाकर उस कर्मों से हमें रिएक्शन जनरेट नहीं होगा और उसका रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन में हर एक कर्मों का रिएक्शन भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कॉन्शियसनेस को, चित्त को पवित्र करना पड़ेगा। जब तक हमारा चित्त पवित्र नहीं होगा, और चित्त पवित्र तभी होगा जब हम हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे और मॉर्निंग साधना प्रोग्राम को बहुत ही दृढ़ता से पालन करेंगे। और क्या करेंगे, गुरु तत्व का आश्रय ग्रहण करेंगे। जब तक हम गुरु परंपरा का आश्रय नहीं लेंगे तब तक भगवान की कृपा होगी नहीं। जिस भी गुरु से जो दीक्षित है उसको क्या करना है, गुरु का आश्रय। आश्रय कैसे लेते हैं, कम से कम 2 से 3 बार उनको प्रणाम करना पूरे दिन में।
उनसे कृपा की याचना करनी है। नाम जप करते समय हमें गुरु को प्रणाम करके उनसे कृपा की याचना करें, हे गुरुदेव आप हम पर कृपा करें, आपने हमें मंत्र प्रदान किया है, इसको जपने के लिए हमें कृपा प्रदान करें। और पहली बात है कि गुरु में भेद करना सबको छोड़ देना होगा, कि हमारे गुरु सुपीरियर हैं, दूसरे के गुरु इंफीरियर हैं, ये यहाँ से दीक्षित है, ये इस गुरु का शिष्य है, ये इस गुरु का है। ये जब तक आप कनिष्ठ लेवल की मानसिकता आपके अंदर रहेगी, तब तक आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगा। जहाँ जो डेस्टिनेशन मैं बताना चाहता हूँ भागवतम और भगवत गीता के माध्यम से, वो किसी को वो चीजें प्राप्त नहीं होंगी। हमारे अंदर थोड़ी भी ईर्ष्या द्वेष किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए। चाहे व्यक्ति कहीं से भी दीक्षित हो, किसी भी गुरु से हो, हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही पोलाइटली सबको एज ए वैष्णव ट्रीट करना पड़ेगा और प्रॉपर रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, चाहे वो हमसे बाद में जुड़ा हो या हमसे पहले जुड़ा हो। मानसिकता पे डिपेंड करती है हमारी कनिष्ठता और हमारा मध्यम लेवल और हमारा उत्तम लेवल। इसलिए हमें अपने मानसिकता को क्या करना है, सुलझाना है, उसको पवित्र करना है, अपने अंदर गुणों का कल्टीवेशन करना है। 10 साल 15 साल दीक्षा लिए हुए हो जाता है, लेकिन क्या होता है, दिव्यता नहीं आती है, हमारी चेतना बदलती नहीं है, वही मन मुटाव, वही ईर्ष्या द्वेष, वही सब हम पाले रखते हैं। तो क्या करना है, इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना है। ये तभी हम ऊपर उठ पाएंगे जब ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे और प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारेंगे। देखो जीवन में परेशानियां आएंगी, परेशानियों में हमें उस संघर्ष से लड़ते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, अध्यात्म के रास्ते से विचलित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 14वें अध्याय में बताया है, 14वें श्लोक में, कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखता आगमापायनो नित्या तांत्रिक स्वभावतः। हे अर्जुन, जिस तरह सर्दी के बाद गर्मी ऋतु आती है और गर्मी के बाद फिर सर्दी आ जाती है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख आएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, धैर्य पूर्वक उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। ठीक है ना, हमारे जीवन में संकट की स्थिति भी आएगी। और देखो जब हमारी जब तक पाप कर्म है, जैसे ही हम भक्ति के प्रोसेस को दृढ़ता से पालन करना शुरू करेंगे, वो अवरोध उत्पन्न करना शुरू करेंगे हमारे पाप कर्म। इसलिए पाप करने की टेंडेंसी हमें छोड़ देनी है। जो 4 नियम है, उस 4 नियमों को हमें कभी ब्रेक नहीं करना है। ये 4 नियम हमारे भक्ति में अवरोध उत्पन्न करेंगे और भक्ति से हमें खींचकर बाहर भी निकालेंगे और भक्ति में हमें एक सूटेबल पाथ भी देंगे। इसलिए 4 नियमों को बहुत ही दृढ़ता पूर्वक हमें क्या करना है, पालन करना है। 4 नियमों में क्या क्या है, लहसुन प्याज चाय कॉफी नहीं यूज करना है, ठीक है ना। जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलनी है, मतलब मांसाहार नहीं करना है, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलनी है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ये सब नशा नहीं करना है। और क्या नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं रखना है किसी से। जब इस 4 नियमों का हम दृढ़ता से पालन करेंगे, तब जाकर हमारा भगवत भजन में धीरे धीरे रुचि जागृत होगी, और तब हम भगवान का भजन करके अच्छे तरीके से भक्ति को समझ पाएंगे। शास्त्रों की बातों को जब तक हम सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक प्रैक्टिकली हम उसको जीवन में धारण नहीं कर पाएंगे, और तब तक हमारा जीवन पाप कर्मों से मुक्त नहीं होगा। ये जीवन बहुत ही क्षणिक और रेयर मिला है, हमें इसको अच्छे तरीके से समझ कर और क्या करना पड़ेगा, भक्ति को समझना पड़ेगा। भगवान से जो वैष्णव आचार्यों ने भजन गाया है, वो हिंदी में हो, बंगाली में हो, पंजाबी, मराठी, जिस भाषा में हो, आचार्यों ने गाया है, वही गीत हमें सॉन्ग्स के रूप में भगवान के सामने प्रस्तुत करना है। हम लोगों के कलयुग के जीवों के लिए इष्ट आराध्य भगवान श्री गौर नित्यानंद हैं, उन्हीं की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अपने को राधा कृष्ण की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ समझकर और डायरेक्टली राधा कृष्ण की उपासना नहीं करनी है। हम गौड़ी संप्रदाय के फॉलोअर हैं। ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में हम लोगों को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जिस भी आचार्य के द्वारा हमें दीक्षा प्रदान किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, भगवान श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों की शरण ग्रहण करनी है। तो हमें जो जिस मूड में हमारे आचार्यों ने हमें सिद्धांत को समझाया है, उसी मूड में हमें सिद्धांत को समझना पड़ेगा। तब जब तक हम गुरु परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होना। और जो मैं आपको बताऊं कि जो अपना ये संप्रदाय है, इसके जैसा पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई संप्रदाय नहीं है जो राधा कृष्ण की सहज और सरल उपासना बता सके और जीवन का एक गोल निर्धारित कर सके, कि अंत काल में जाकर राधा दास्यम भाव को स्वीकार करना है, कि राधा रानी के दास्य भाव को स्वीकार करना है। ये बस मात्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हो सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गौर नित्यानंद भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। शरण कैसे ग्रहण करेंगे, उनको कम से कम उन्हें उन्हें भी हम एज ए गुरु के रूप में ट्रीट करके उन्हें भी दिन भर में 3 बार उनको प्रणाम करना पड़ेगा।
उनसे उनको प्रार्थनाएं अर्पण करनी पड़ेगी। जपा में हमारे अगर जो विचलन आता है तो उनसे प्रेयर्स करना पड़ेगा। तब जाकर हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। जब थोड़ा सा हम और जब भाव भक्ति के लेवल पर आ जाएं, मतलब हम रागानुगा भक्ति के लेवल पर आ जाएं, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी या कृष्ण बलराम या राधा कृष्ण की उपासना हमें करनी चाहिए। लेकिन जब तक हमारा ये लेवल नहीं है कि हम राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करते हैं, भले हम 64 माला करते हो या 24 माला या 16 माला, इससे मतलब नहीं है। आपको अपने भक्ति का स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा कि मैं किस भक्ति के लेवल पर हूं, और अपने स्थिति को समझकर उस हिसाब से हमें श्री विग्रहों को स्वीकार करके उनसे प्रार्थनाएं अर्पण करनी पड़ेगी। उन्हीं को अपना इष्ट आराध्य मानना पड़ेगा। वैसे तो सबके इष्ट आराध्य भगवान श्याम सुंदर हैं, जो मुरली वादन करते हैं, गौ चराते हैं और नंद बाबा के पुत्र हैं। लेकिन क्या है, अभी जब तक हमारी वो स्थिति हमें प्राप्त नहीं होती तब तक भगवान श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप हैं, जो राधा रानी के भाव और अंग क्रांति को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। उनको हमें अलग भाव से नहीं देखना है। जे ही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो जिस गौर की पूजा करनी है, गौरांग महाप्रभु की, वो हम स्वयं कृष्ण ही हैं, स्वयं जगन्नाथ ही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गौर नित्यानंद भगवान की शरण ग्रहण करके उनसे प्रार्थनाएं अर्पण करनी पड़ेगी, उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जब हम संकीर्तन यज्ञ में महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के दिए हुए निर्देशों का पालन करके शिक्षा अष्टकम के एक एक श्लोक को अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी हमारा जीवन जो है सुटेबल पाथ पर चलेगा, और धीरे धीरे श्रद्धा से प्रेम तक का हम मार्ग तय कर पाएंगे। नहीं तो मुश्किल है इस संसार से बाहर निकलना, इस संसार के बंधनों से बाहर निकलना, और अपने कॉन्सियसनेस को भगवान में चित्त के मूड में रखना, भगवान में अपने चित्त को स्थिर करना बहुत ही मुश्किल है। ये तो मात्र भगवान की जब तक आयत की कृपा नहीं होगी, महाप्रभु चैतन्य देव की और नित्यानंद प्रभु की, तब तक हमारा चित्त वृत्ति स्थिर नहीं होगा। और जब तक चित्त वृत्ति स्थिर नहीं होगी तब तक हम कुछ भी एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि हमें एसोसिएशन करते समय अपनी चेतना को संभालना पड़ेगा कि कैसे एसोसिएशन से हमारी चेतना पवित्र होती है, और कैसे एसोसिएशन से हमारी चेतना दूषित हो जाती है। भक्ति करना, सिद्धांत को फॉलो करना, अलग अलग व्रतों उपवासों को रखना आसान है, लेकिन अपनी चित्त वृत्ति को संभाल कर एकाग्र रखना ये बहुत ही मुश्किल है इस भौतिक संसार में। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसोसिएशन बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य नियमों का पालन पालन करना पड़ेगा, तभी हमारी चित्त वृत्ति जो है स्थिर रह पाएगी। ब्रह्मचर्य नियमों के पालन में क्या होता है कि अनवांटेड हंसी मजाक किसी से नहीं करना है। अब ना तो आप किसी के दोस्त हो, ना किसी के मित्र हो, ना किसी की भाभी, ना किसी के देवर, कुछ नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं चलेगा जी भक्ति में। अब हम सभी भगवान के नित्य दास हैं, हमने गुरु स्वीकार किया है, एक सीरियस जीवन के प्रति अब हमें प्रोग्रेस करना पड़ेगा। ये हंसी मजाक भरा रिलेशनशिप को बंद करके और बहुत ही सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा भक्ति में कि हे प्रभु, हमें आपको प्राप्त करना है, आप हमारे इष्ट आराध्य स्वामी हैं, मैं आपका नित्य दास हूँ। इस भाव को डेवलप करना पड़ेगा, भगवान की दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। नहीं तो इस तरह से अनेकों जन्म बीत जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे अनेकों व्रत उपवास आएगा जीवन में और कुछ नहीं होगा। ये मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि इसी हिसाब से अपने सिद्धांत और नियम को लेना है। जिसको न समझ में आए दोबारा पूछ लेगा मुझसे, तब जाकर उन नियमों का पालन करके और दृढ़ता पूर्वक लगना पड़ेगा। निगेटिविटी छोड़कर हर सिचुएशंस में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, क्योंकि देखो, जब हम गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति और अपने मूड के प्रति निगेटिविटी हमारे अंदर होगी, वैसे ही हमारे नियम ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ही दृढ़ता पूर्वक हमें क्या करना पड़ेगा, सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, और नियम वही लेने पड़ेंगे जो हमारे भक्ति के अनुकूल है, और हमारे लिए अच्छे तरीके से उस नियमों का हम पालन कर सकते हैं। तब जाकर हम धीरे धीरे भक्ति में एडवांसमेंट कर पाएंगे। यहाँ बता रहे हैं कि जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में पहले ही बताया जा चुका है कि ज्ञाता की समझने की क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति तीन विभिन्न अवस्थाओं में होती है। यद्यपि वे एक ही हैं, सबसे समर्थ अध्यात्मवादी श्री भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो सकाम कर्मों तो या दार्शनिक चिंतन से रच मात्र भी कलुषित नहीं होता है। एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म, ज्ञान और योग जैसे भौतिक आवरणों से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। केवल ऐसी ही शुद्ध अवस्था में हर जीव के हृदय में व्यष्टि आत्मा के साथ विराजमान श्री भगवान उपदेश देते हैं, जिससे भक्त अंतिम गंतव्य अर्थात भगवत धाम वापस पहुंच सकता है। दो कितनी सही बात बता रहे हैं भगवान यहाँ पर।
श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में बताया कि ज्ञाता की समझ की क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति उसको तीन अवस्थाओं में होती है। पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। तो जब हम भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करते हैं तो धीरे धीरे हमें ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन, इसका प्रॉफिट क्या मिलता है ये भी हमें जानना पड़ेगा। जब हम ब्रह्म का रियलाइजेशन कर लेते हैं तो ये जान पाते हैं कि भगवान एक ब्रह्म के रूप में भी हैं, निराकार स्वरूप में भी हैं भगवान। और वो ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज होता है, जिसका कुछ लोग ध्यान करते हैं और बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वो एक ज्योति की तरह है। दूसरा है परमात्मा का रियलाइजेशन। परमात्मा का रियलाइजेशन करके व्यक्ति जो है परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश का को समझकर उस हिसाब से अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करता है। तो ये परमात्मा का निर्देश धीरे धीरे हमें, जब हम रियलाइज करेंगे परमात्मा को कि हृदय में बैठे परमात्मा हमें इंडिकेट करते हैं, निर्देश देते हैं, तो उस निर्देशों का हम पालन करें। उससे हमारा धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट होगा। तीसरा है भगवान का रियलाइजेशन करना। जब जीवात्मा भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करता है तब उसको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन होता है। और भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा क्या है? जब तक हम नाम संकीर्तन नहीं करेंगे, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, भगवान के सामने स्तुति पाठ नहीं करेंगे, भगवान के विग्रहों की सेवा नहीं करेंगे, धाम वास नहीं करेंगे। धाम वास का मतलब है जिस भी स्थान पर हम जहां भी रहें, उस स्थान पर एक हमारा ऐसा पवित्र कमरा होना चाहिए जिसमें घूमने घुसने के साथ ही हमें पूरी स्पिरिचुअल वातावरण हो उस रूम के अंदर। पूरा वातावरण ही आध्यात्मिक हो, चाहे वो हमारा छोटा रूम हो या बड़ा रूम हो, सीढ़ी के नीचे हो या फ्लैट में हो, जहां भी हो, उस छोटे से रूम को हमें एक चारों तरफ से घेर के बंद करके उसमें एक आध्यात्मिक वातावरण क्रिएट करना है। उसमें ऐसे हमारे वातावरण होना चाहिए कि घुसने के साथ ही हम पवित्र हो जाएं, उसमें हमारी चेतना बहुत ही पवित्रता से कार्य करने लगे। उसमें बस हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी है, न खाना है, न सोना है, न और कोई कार्य करना है। इस तरह से जब हम करेंगे तब जाकर धीरे धीरे हम शास्त्रों को समझने में, मन बुद्धि को एकाग्र करने में, हृदय में बैठे परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देशों का पालन करने की हमारे अंदर योग्यता आएगी। उस तरह से हम योग्य नहीं हो पाएंगे कि हम किस तरह से जीवन में इन सब चीजों को धारण करें, और लंबा जीवन हमारा निकलता चला जाए और हम परेशानियों में पड़े। जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक जुड़ेंगे, सारी परेशानी हमारी छूमंतर हो जाए। पता ही नहीं लगेगा कि हमारे जीवन में कभी पाप कर्म भी रहा और मैं पाप कर्म करके कष्ट क्यों भोग रहा हूँ। ऐसा कभी हमारा जीवन ही नहीं होगा। हमेशा मंगलकारी, और अपने ही लिए ही मंगलकारी नहीं, सबके लिए मंगलकारी होगा। तो हमें क्या करना है? इस रास्ते पर बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ना है। और तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए हमें ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी हमें नाम जप को देना होगा। जितना सुबह से सुबह हो सके, 2:30 बजे से लेके अगला दिन शुरू हो जाता है। जितना सुबह जल्दी उठ सके, महामंत्र का स्नान करके जाप शुरू करें। गुरु परंपरा को प्रणाम करके महामंत्र का जाप शुरू करें। मंगला आरती का टाइम हो तो मंगला आरती करें, और जैसे भी हो तो रात को जल्दी सोने का प्रयास करें। लाइट भोजन करें, और जब हम कुछ नियम लेते हैं तो ये नियम ले सकते हैं कि संध्या टाइम के बाद भोजन नहीं करना है। लेकिन शरीर कमजोर नहीं होना चाहिए, इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि हमारा स्वास्थ्य डाउन नहीं होना चाहिए भोजन न करने के कारण। ये व्रत उपवास हमें ऐसा नहीं रखना है। और जो रात्रि को खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, भोजन अच्छा होता है, तो हम रात्रि को भोजन कर सकते हैं, और जब नहीं तो हम संध्या टाइम के बाद भोजन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे अपने नियमों में बदलाव ले आकर और धीरे धीरे आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें जपा को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना पड़ेगा, महामंत्र का। कुछ प्रैक्टिकली सेवा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकली सेवा में जो है भगवान की तदीय वस्तु जो है, तुलसी है, ब्राह्मण है, गौ है, वैष्णव है, धाम है, श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, श्री विग्रह है, इन सब की सेवा करनी पड़ेगी। तब जाकर धीरे धीरे हमारी स्वीकृति बनेगी और हम भक्ति में दृढ़ता हमारे अंदर आएगी। हमारे अंदर निश्चिंतता आएगी कि भगवान है और हमारा टेक केयर करेंगे। हमारे जीवन में हमारे जो कर्मों के हिसाब से पाप कर्म करने के कारण कष्ट आ रहा है, ये भगवान हमारी गलतियों को माफ करेंगे। और इस प्रकार हमें भक्ति के नियमों का और भगवान की तदीय वस्तुओं का दृढ़ता पूर्वक सेवा और भगवान के नाम का जप और शास्त्रों का अध्ययन करना, ये निरंतर करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। आगे बता रहे हैं कि
इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में किया गया है कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति। कि जो व्यक्ति सतत युक्ता नाम भजताम, मतलब सतत भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक भजन करता है, उसको ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान क्या करते हैं, उसको बुद्धि प्रदान करते हैं कि वो मेरे पास कैसे आएगा, मुझे स्वीकार कैसे करेगा, मुझे तत्व से जान कैसे पाएगा। ये भगवान बुद्धि उसको प्रदान करते हैं। तो हमारे हाथ में क्या है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, कि सतत ही प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करें। प्रीतिपूर्वक भजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। एकदम एग्जॉर्ब होकर जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, एक आध घंटे भगवत गीता, कृष्णा बुक, भागवतम, रामायण, जो ग्रंथ हमें अच्छा लगता हो उस ग्रंथ को उठाएं और उसको सीरियसली पढ़ें। कुछ ना समझ में आए, हाईलाइट करें, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछें। अपने जीवन में सोना और खाना कम करके कुछ टाइम निकालकर ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा और हमारी जपा सुधरेगी। जब तक हमारा जाप की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और देखो जपा करने का प्रोसेस क्या है कि ध्यान पूर्वक सुनो और मुख से उच्चारण करो। ये लंबे समय तक अगर जो हम जूम मीटिंग के चैंटिंग में उलझे रहेंगे तो हमारा जपा का प्रोसेस, श्रद्धा से और प्रेम तक का मार्ग कभी प्राप्त नहीं होने वाला है। मैं आपको क्लियर बताऊं, चाहे हम अपने गुरुदेव के साथ जपा करें या किसी और के साथ करें। जपा का प्रोसेस क्या है, मध्यम स्वर में साउंड प्ले करें और सामने तुलसी महारानी को रखें, ध्यान पूर्वक मंत्र का उच्चारण करें और भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें। और जो हो सकता है तो, और नहीं हो सकता है तो ध्यान पूर्वक मंत्र को सुने और जाप करें। इस तरह से जब हम करेंगे तब जाकर हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होगा। जब तक हमारा जपा का प्रोसेस परफेक्ट नहीं होगा तब तक हमारा मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है, और हम प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे हम डल पड़ते जाएंगे भक्ति में। जैसे हमारा जपा ढीला पड़ेगा वैसे ही हम भक्ति में अपने को वीकनेस फील करेंगे, कमजोर फील करेंगे। इसीलिए, और जपा करने का प्रोसेस क्या है कि हम पहले वाचिक जप करें, बोल के मंत्र उच्चारण करें, जिससे पास में बैठा व्यक्ति भी मंत्र को सुन सके। कम से कम 8 माला वाचिक जप करना चाहिए, बोल के उच्चारण करके। 4 माला उपांशु जप करना चाहिए, जो अपने बोले और अपने सुनाई दे। और 4 माला मानसिक जप करना चाहिए। इस तरह 16 माला का जो जपा का प्रोसेस है, उसको हमें इस तरह से जब हम करेंगे, 8 माला वाचिक जप करेंगे, तब हमारी चेतना धीरे धीरे जागृत होगी, मंत्र सुनेगी और हम क्लियर उच्चारण कर पाएंगे। अब देखोगे कि कितनी बार क्या होता है, माला तो पूरी हो जाती है लेकिन एक भी मंत्र हमने सुना नहीं। इसका मतलब हमने प्रोसेस को ढीला कर दिया, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनना और उच्चारण करना, ये दो चीजें बहुत ही विधिवत तरीके से करना पड़ेगा। तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। जितना ही हम गंभीरता से चैंटिंग को लेंगे, जपा को लेंगे, उतना ही हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस तीव्रता से होगा। शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ने के लिए पहले हमें शास्त्र को बहुत ही पवित्रता से रखना पड़ेगा। गुरु परंपरा से प्रणाम करके उनसे कृपा की याचना करनी पड़ेगी। और इस तरह से जब हम जप स्वाध्याय, ये भी स्वाध्याय यज्ञ के अंतर्गत आता है। जिस तरह संकीर्तन यज्ञ है उसी तरह स्वाध्याय यज्ञ भी है। और भगवान से कुछ प्रेयर्स ऑफरिंग करने पड़ेंगे। प्रेयर्स के हमने 3 कैटेगरी बताई है। उस 3 कैटेगरी में आप किस कैटेगरी के डिवोटीज हो वो आपको पता है। उस हिसाब से प्रेयर्स को सेलेक्ट करके और हमें वैष्णव भजनों को भगवान के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। मान लो अपने जपा में बहुत सारे अनर्थ आते हैं या अपने जीवन में बहुत सारी व्याधियां हैं, तो उस हिसाब के प्रेयर्स को हमें भगवान के सामने अर्पित करना पड़ेगा। और प्रेयर्स अलग अलग आचार्यों के द्वारा दिया गया है, खासकर भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। उस गीतों को जब हम गाएंगे परफेक्ट तरीके से, ठीक है ना। और खासकर भक्ति विनोद ठाकुर ने, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में थे, तो उन्होंने जो भजन लिखे हैं उस भजनों को गाकर व्यक्ति अपने अनर्थों से भगवान से प्रेयर करके छुटकारा प्राप्त कर सकता है। बहुत ही सटल रूप से काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष के बेग हमें सताते रहते हैं और हमें पता नहीं लगता है, क्योंकि हम हैबिचुअल हो गए हैं। उसको करते करते हम प्रैक्टिस में ले आते हैं। वो हमें अनर्थ पता नहीं लगता है कि हमें इस अनर्थों पर विजय प्राप्त कैसे करें। इसके लिए हमें भगवान से प्रेयर्स अर्पण करने पड़ेंगे। और रेगुलर बेसिस जब एक ही प्रार्थनाओं को भगवान के सामने पढ़ेंगे तब भगवान की कृपा होगी हम पर। तो इस प्रकार जब हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा।
आगे इसमें बता रहे हैं कि ज्ञानी योगी कर्मी श्री भगवान के ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। वे न तो श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा के द्वारा तुष्ट करने में समर्थ होते हैं, न ही वे श्री भगवान की इस प्रकार की सेवा में विश्वास रखते हैं। वैदिक भक्ति के नियमों के अंतर्गत संपन्न की गई भक्ति विधि की परिभाषा शास्त्रों द्वारा दी गई है और महान आचार्यों द्वारा इसकी संपुष्टि की गई है। ऐसे अभ्यास नौ जिज्ञासु भक्त को रागानुगा भक्ति के पद तक अपने में सहायक बनते हैं, जिससे श्री भगवान चैत्य गुरु अर्थात परम चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उत्तर देते हैं। भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे अध्यात्मवादी व्यष्टि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं करते। तो भक्त लोग जान पाते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग तत्व हैं। आत्मा अंश है परमात्मा का और परमात्मा स्वयं साक्षात भगवान ही है। और इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है हृदय में बैठे महान आचार्य द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि ऐसे अभ्यास नौ जिज्ञासु भक्त को रागानुगा भक्ति के पद तक ऊपर उठने में सहायक बनते हैं, जिससे श्री भगवान चैत्य गुरु अर्थात परम चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उत्तर देते हैं। तो हमारी भक्ति में आ रहा है हर एक बाधाओं का भीतर से हमें जवाब मिलेगा जब हम रागानुगा भक्ति को स्वीकार कर लेंगे, राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करेंगे। क्योंकि राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करने से पांच रसों में जीवात्मा का भगवान से आदान प्रदान शुरू होता है। जब आदान प्रदान भगवान से शुरू होता है तब वो अपने संबंध को जान पाता है भगवान से। और प्रेम पूर्वक सेवा, जब तक जैसे मान लो कि हम घर परिवार में किसी की सेवा करते हैं तो पहले हमें उससे अपना संबंध जागृत हो जाता है कि हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई है, दोस्त है, मित्र है, या परिवार का जन है, या बाहर का व्यक्ति है। जब संबंध क्लियर होता है तब हम उनसे उस प्रकार संबंध के व्याप पर हम उसकी सेवा करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले भक्ति करके भगवान से संबंध जागृत करना है कि भगवान हमारे नित्य आराध्य प्राणेश्वर हैं, स्वामी हैं, प्रेमी हैं, पिता हैं, या मित्र हैं, या स्वामी हैं, जो भी जिस भाव में हम भगवान का भजन करते हैं उस भाव से भगवान का भजन करके जब हम राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करेंगे तब जाकर भगवान से हमारा हृदय में बैठे परमात्मा से रिसिप्रोकेशन शुरू होगा, क्योंकि वही साक्षात परम ब्रह्म ही परमात्मा रूप में हृदय में निवास करते हैं। और उन्हीं को बातों को जानकर ही हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। बोलते हैं कि श्री भगवान के प्रत्यक्ष सहयोग से वंचित रह जाता है जो व्यक्ति अयोग्य है। जब अनेकानेक जन्मों के बाद ऐसे अद्वैतवादियों को होश में आते हैं तो श्री भगवान आराध्य हैं और भक्त श्री भगवान से ऐसे होते हुए भी भिन्न है, तभी वे भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति योग इस बिंदु से प्रारंभ होता है कि पथभ्रष्ट अद्वैतवादी द्वारा परम सत्य को समझते हुए अपनाई गई विधि अत्यंत कठिन होती है, जबकि परम सत्य को समझने हेतु भक्त की विधि प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान से आती है, क्योंकि वे भक्ति में सेवा से प्रसन्न होते हैं। जैसे ही भगवान हमारी भक्ति में सेवा से प्रसन्न होंगे वैसे ही हमें अध्यात्म का एक रास्ता हमारे जीवन में खुलता जाएगा और हम प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। विदुर ने पहुंचते ही अनेक नौ जिज्ञासु भक्तों की ओर से श्री मैत्रेय मुनि से उन भक्ति में सेवा मार्ग के विषय में पूछताछ की, जिससे हृदय के भीतर आसीन श्री भगवान को प्रसन्न किया जा सके। अब अगला श्लोक जो है पांचवा श्लोक, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो इस सब्जेक्ट पे आप लोग पूछ सकते हो, या किसी भी सब्जेक्ट पे हो तो।